तो पैरामीट्रिक फंक्शंस तुम इस चीज़ को कहते हो, जैसे मान लेते हो तुम्हारे पास y लेट्स से तुमको दिया हुआ है एक फंक्शन, मान लेते हैं एक दूसरे पैरामीटर के टर्म्स में, मैं इसको बोल देता हूँ g ऑफ t ऐसा। x लेट से तुमको दिया हुआ है f ऑफ t ऐसा। इसका मैं अगर तुमको एग्जांपल दिखाऊँ, इसमें अगर तुम t को अगर एलिमिनेट करोगे, है ना, एलिमिनेट t टू गेट y इक्वल्स टू f ऑफ x, है कि नहीं। जैसे कि अगर मान लेते हैं मेरे पास ऐसा कुछ है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, मान लेते हैं मेरे पास। मैं यहाँ पर अगर x को 80 स्क्वायर अगर रखता हूँ और y को अगर 280 अगर रखता हूँ ऐसा, ठीक है, तो ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो जाती हैं। दीज आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस फॉर y इक्वल्स टू f ऑफ x। समझे, एक t के टर्म्स में अपन ने लिख लिया ना x और y को, है ना। तो इसमें हम लोग एक पैरामीटर के रेस्पेक्ट में x और y को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर t को यहाँ से एलिमिनेट अगर करते हो, यहाँ से अगर t को मान लेते हो तुमने एलिमिनेट अगर किया, तो देखो क्या हो जाएगा, y को रखो तुम t को रख लो ऐसा, ये रखो t को मैं ऐसा बोल सकता हूँ y बाय 2a, है ना। इस चीज़ से जैसे ही मैं x को निकालूंगा, a t स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर ऐसा आ जाएगा तुम्हारे पास। a इज़ नॉट इक्वल टू 0 तुमको दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे मेरे पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax आ जाता है। जैसे ही तुम t को एलिमिनेट करोगे, है ना, यू विल गेट y इक्वल्स टू f ऑफ x। ये f ऑफ x है मेरे पास, ठीक है। एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x को f ऑफ x कहते हैं, है ना। तो ये तुम्हारे सामने पैरामीट्रिक इक्वेशंस का एक उदाहरण था। अच्छा, जैसे और बहुत फेमस अपने पास चीज़ें हैं, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर दे रखा है। ये एक सर्कल है, सेंटर इसका है 0 0, रेडियस है इसका स्मॉल r, एक सर्कल है ये। तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस तुम ये बोल सकते हो, r cos थीटा r sin थीटा। दीज आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस, है ना, फॉर द सर्कल। ऐसा कुछ, ऐसे ये पैराबोला है, ये 0 0 हो गए, तो x, है ना, ये इस पॉइंट को मैं t बोल सकता हूँ। t का मतलब क्या हो गया, 80 स्क्वायर कॉमा 280। समझ गए। अगर t की वैल्यू अगर मेरे को पता है, जैसे t1 अगर मैं बोल रहा हूँ, दूसरे पॉइंट को मैं लेट्स से t2 बोल सकता हूँ। t1 कौन सा पॉइंट है, t अगर मेरे को पता है तो x भी पता है और y भी पता है, कितनी अच्छी बात है, ठीक। तो यहाँ थीटा जैसे अगर मेरे को पता है, r और थीटा अगर मेरे को पता है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, है ना, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स जब मैंने लिखे तो r और थीटा के टर्म्स में लिखे, है ना। तो जैसे सर्कल है मेरे पास, r और थीटा अगर मेरे को पता है तो मेरे को x और y भी पता है। ये थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया, ऐसा, ये r है। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स बहुत काम की चीज़ होते हैं एक्चुअल में, बहुत जगह मतलब कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई कर देते हैं। जब तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला काम जब तुम करोगे तब तुम्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दरअसल 11th का पोर्शन है पूरा। लोकस से कहानी शुरू होती है, लोकस, स्ट्रेट लाइंस, देन सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये पूरा काम एक्चुअल में 11th पोर्शन का है। तो अपने को जितना ज़रूरी होगा एरिया अंडर द कर्व के लिए, जैसे पैराबोला एक इंसान को पता होना चाहिए, एलिप्स पता होना चाहिए, ठीक। तो जैसे अगर तुम्हारे सामने एलिप्स है, हाइपरबोला है, लेट्स से दिस इज एन एलिप्स, तो इनकी कहानी कैसी है, a cos थीटा y इक्वल्स टू b sin थीटा, ये इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है।
जैसे हाइपरबोला है अपने पास, तो ये ऐसा कुछ रहता है। तो यहाँ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सब तो तुम्हें खुद ही लिखना आना चाहिए, a sec थीटा, b tan थीटा, ऐसा। दीज आर द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गए तुम्हारे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब अगर किसी ने तुमसे dy बाई dx पूछा है ना, तब तुम क्या करोगे? डिफरेंशिएटिंग y with respect to x when both are given in terms of पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स इज़ वेरी इजी। मान लेते हैं ऐसा तुम्हारे सामने दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? dy इज जी डैश टी, और फिर t के अंदर घुस जाओ, और x मान लेते हैं f ऑफ t दिया हुआ है, तो dx विल बी f पे पहले घुस जाओ और फिर t में घुस जाओ। तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ dy बाई dx इज़ जी डैश टी अपॉन एफ डैश टी। ये ऐसा नहीं कि ये dt कैंसिल हो गया है, इस तरह की मूर्खता मत करना, ठीक? ऐसा तुम्हें कहीं कैंसिल होता हुआ कोई किसी किताब में नहीं दिखेगा। मैं भी कभी ऐसा कैंसिल वगैरह जैसी चीज़ें नहीं करता कभी। तो ये बात ध्यान में रखना। इसका प्रूफ है लिमिट्स के थ्रू, तो जब तुम लिमिट्स कर लोगे तब उसका प्रूफ कर लेना, ठीक है? प्रूफ, प्रिपेयर योर सेल्फ आफ्टर लिमिट्स। अब एग्ज़ाम तुम्हें देना है तो प्रिपरेशन तुम्हें कर रही है, ध्यान रखो। मैं करवा दिए रहता, लिमिट्स का जो प्रूफ रहता है बहुत ही आसान रहता है वो, मतलब सिंपल, मतलब बहुत ही सिंपल चीज़ है वो। लेकिन अगर किया नहीं है तो फिर वो लैंग्वेज तुम्हें समझ में नहीं आएगी, वो टेंस टू वाली। खैर, तो एल्जेब्रिकली तो ये चीज़ बहुत आसान दिख रही है, करके देख लेते हैं कुछ कामों को, तो तुम ऐसा पाओगे कि ये सच में बहुत ही भीषण भयंकर आसान भी है। इसमें सच कोई ऐसा कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, बस मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ कुछ सवाल। ये चीज़ तुम ऐसे ही नहीं पढ़ सकते हो बड़ी आसानी से। तो सवाल हैं अपने सामने, अपने को निकालना है dy बाई dx इफ़ पहला सब पार्ट है x इक्वल्स टू a t की पावर 4, y दिया है अपने को 2at स्क्वायर। ये काम है तो भाई मैं तो जानता हूँ बड़े अच्छे से। कैसे करूँगा? dx पहले लिख लेते हैं, a 4t क्यूब dt, dy भी लिख लेते हैं, 2a को बाहर रखो 2t, बस। तो dy बाई dx हो जाता है मेरे पास 4at डिवाइडेड बाय 4at क्यूब, ठीक है। अब 4a और 4a को काट लेंगे तो बचेगा अपने पास 1/t स्क्वायर। अच्छा, ये आ जाने के बाद आंसर आ चुका है वैसे तो मेरे पास। तुम चाहो तो x या y के टर्म्स में भी इसको लिख सकते हो, बट दिस इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ये आंसर भी एक्सेप्टेबल है। जैसा कि तुम देख पा रहे हो, इसमें ऐसा खास कुछ ऐसा करके दिखाने लायक नहीं है, ठीक? कुछ भी नहीं है इनफैक्ट अगर देखा जाए तो। अच्छा, तो इसी के जैसा एक और दूसरा मैं तुम्हें करके दिखा दूँ। x तुम लोगों को दिया हुआ है a थीटा प्लस साइन थीटा, y दिया हुआ है तुम्हें a 1 माइनस कॉस थीटा। ये मामला है। तो dy बाई dx पूछा है,
बस वही पुरानी कहानी, डी एक्स लिखो, ए को तो बाहर ही रखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा है ना, और बाजू में लगा लेंगे डी थीटा। देखो थीटा को जब डिफ्रेंशिएट किया तो आया होगा डी थीटा, साइन थीटा को जब डिफ्रेंशिएट करा होगा तब भी आया होगा डी थीटा, दोनों में से कॉमन निकाल के फिर मैंने यहाँ लिख लिया डी थीटा को। अच्छा, डी एक्स हो चुका है, डी वाई ए 0 माइनस माइनस है ना, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा, और डी थीटा तो रहेगा ही, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है मेरे पास। और सिली एरर अगर तुम नहीं करोगे तो कहीं पर भी इसमें ना तुमसे कोई सवाल बने, ऐसा नहीं हो सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, इस सवाल नहीं बन रहा है, ठीक है। तो उसे तुम थीटा के टर्म्स में छोड़ दो, कोई इशू की बात नहीं है, दिस इज़ फुल्ली करेक्ट है, ठीक। यहाँ किसी किस्म की कोई समस्या नहीं आवेगी तुमको। तो डी वाई बाई डी एक्स इतना आ जाता है, अरे ये उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी, साइन थीटा रहेगा ना बस खाली। इसको तुम चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ देखो दिख ही रहा है, अगर ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से अगर तुम मल्टीप्लाई करो तो ये 10वीं की ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी आसान सा उदाहरण है, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा ये। और ये तो हम सबको पता है कितना होता है, tan थीटा बाय 2। ऐसा वैसे सिंप्लीफाई करना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन कर देते हो तो बड़ा अच्छा है। तो डी वाई बाई डी एक्स अल्टीमेटली मेरे पास tan थीटा बाय 2 के बराबर आता है, ठीक है। अच्छा, ये मेरा आंसर हो जाता है। तो इस जैसे मैं 2-3 सवाल तुम्हें दे देता हूँ और उनके आंसर दे देता हूँ, तुम खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है क्या, ये होमवर्क रख लो। इसका आंसर है ठीक है, ये आंसर्स भी मैंने तुम्हें प्रोवाइड कर दिए हैं तीनों सवालों के, ये तुम्हें क्लास नोट्स में ही कर लेने हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो सवाल हैं उसमें हो सकता है कि तुमसे किसी पैरामीटर की एक वैल्यू पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मांग ले। जैसे कि यहाँ देखो, इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर तुम्हारे पास ये चीज़ निकली है ना, इन टर्म्स ऑफ थीटा निकला है, यहाँ देख लो ये तुम्हारे पास इन टर्म्स ऑफ टी निकला है, दिख रहा है। तो टी की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर या फिर थीटा की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर तुमसे हो सकता है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वो लोग मांग लें, ठीक। अच्छा, तो उस जैसा भी एक करके मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट यहाँ पहला सब पार्ट है
3 सब पार्ट्स हैं मेरे पास, इसमें एक मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ, बाकी दोनों तुम होमवर्क में करोगे। ये रिपीटेटिव सवाल है। एक्स इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा, वाई इक्वल्स टू tan क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल्स टू π/3। ठीक है, ये अपने को निकालना है भाई। क्या करना है, कैसे करना है, बस भाई कुछ नहीं है, dy/dx निकालो और थीटा जब के टर्म्स में जब वो आ जाए थीटा की वैल्यू उठा के पटक देनी है ना। तो पहला सब पार्ट तो तुम होमवर्क में कर लेना। सेकंड वाला देखो, x इक्वल्स टू टी प्लस 1/t, y इक्वल्स टू 1/t स्क्वायर है एट t इक्वल्स टू हाफ, ये तुम्हें निकालना है। इसमें भी कुछ ऐसा खास नहीं है। अच्छा, थर्ड सब पार्ट देखो, x इक्वल्स टू 3 cos t माइनस 2 cos क्यूब t और y इक्वल्स टू दिया है 3 sin t माइनस 2 sin क्यूब t, ऐसा एट t इक्वल्स टू π/6। ठीक है, थर्ड सब पार्ट मैं यहाँ कर देता हूँ, ये मैं कर देता हूँ, ये दोनों तुम कैसा होमवर्क में उड़ा लो। ठीक है, तो होमवर्क के कुल कितने सवाल हो गए, 3 2 5 हो गए अभी तक के। ठीक बात। अच्छा, तो ये तो यहाँ तो तीसरे सब पार्ट की कहानी बहुत ही आसान है। डिफ्रेंशिएट करना शुरू करते हैं तड़ातड़। dx निकालेंगे, dy निकालेंगे, dy/dx कर लेंगे। थर्ड सब पार्ट देखो, dx लिख लो पहले, -3 sin t माइनस 2 3 cos स्क्वायर t, फिर आएगा माइनस sin t, ऐसा। ठीक है, और साथ में dt तो है ही, तो मैं dx/dt कर लेता हूँ, ऐसा, समझे। अच्छा, तो उसके बाद dy/dt देखो कितना आएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेना चाहिए मेरे ख्याल में। तो ये चीज़ आ रही है -3 sin t -6 cos स्क्वायर t और प्लस 6 cos स्क्वायर t sin t। ठीक बात। अच्छा, तो 3 sin t इसमें से कॉमन निकाल सकते हो, खैर वो सब बात की बात है। dy/dt कर लेते हैं, तो dy/dt मतलब कितना हो जाएगा, 3 cos t माइनस 2 3 sin स्क्वायर t cos t, ऐसा। तो ये चीज़ आ जाती है 3 cos ऑफ t माइनस 6 sin स्क्वायर t cos t, ये आ जाता है मेरे पास। ठीक है, अच्छा, तो ये बात है, ये वैसे कुछ ज़्यादा ही सिंप्लीफाई होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, चलो खैर। तो अभी dy/dx तुम कैसे करोगे, dy/dx मैं लिख सकता हूँ 3 cos t, तुम पहले तो कॉमन निकालो, अंदर लिखो 1 - 2 sin स्क्वायर t, ये हो गया डिवाइडेड बाय, नीचे देखो dx/dt मैं लिख सकता हूँ 3 sin t, कॉमन रखो, अंदर आ जाएगा -1 प्लस 2 cos स्क्वायर t, ऐसा। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे देती है 2 cos स्क्वायर t -1, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ cos 2t, और 1 - 2 sin स्क्वायर t इज़ अगेन cos 2t। जब इस तरह की चीज़ें हों तुम्हारे पास, कैंसिल वगैरह हो रहा हो, तब समझ जाना कि मामला बहुत सही है। ठीक, अच्छा, ये सारी बातें हैं। तो dy/dx तुम्हारे पास आ जाता है ना, ये 3 भी हटा लो, ये आ जाएगा cot t। ठीक है, ये आ जाएगा cot t। ठीक, ये तुम्हारा आंसर। अभी t की कौन सी वैल्यू है मेरे पास, मुझे ऐसा बोला गया है कि आप t बराबर, कहाँ गया भाई, हाँ, t बराबर
पाई बाय 6 पर आप मेरे को dy बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ। t बराबर पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स एट t इक्वल्स टू पाई बाय 6, इसका मतलब हो गया कॉट ऑफ 30। कॉट 30 होता है √3। दिस इज़ योर आंसर। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक बात। बस तो इसी प्रकार से सवालों को करना है। बाकी दोनों होमवर्क मैंने तुम्हें दे दिए हैं, ठीक है। बोथ दीज 2 प्रॉब्लम्स आर योर होमवर्क, है ना। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे सवाल तो हैं, लेकिन मेरे पास उसको करवाने का मुझे एज सच कोई उतना ख़ास फ़ायदा दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो सब अलजेब्रा वाले सवाल हैं, सिंपली प्योरली अलजेब्रा। 3 सवाल हैं, मैं और तीनों ले लेता हूँ सो दैट पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन पर भी अपने पास अच्छे n नंबर ऑफ़ सवाल हो जाए। सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस भी तुम्हारे पास इतने रहें कि भाई तुम्हें तकलीफ़ ना हो। t प्लस 1/t ऐसा दिया हुआ है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल्स है मेरे पास t स्क्वायर प्लस 1/t²। तो देखो ये अलजेब्रा वाले सवाल हैं। अब यहाँ हमें प्रूव करना है, शो दैट dy बाई डी एक्स के साथ है x³ y इज़ 1। ये चीज़ अब मुझे साबित करनी है। तो ये देखो अलजेब्रा वाले सवाल हैं, और इसमें कुछ बातें हैं जो अगर तुमने कैच अगर नहीं की तो मामला फंस जाएगा। तो अलजेब्रिकली थोड़ा सा काम को करना पड़ेगा, है ना। अलजेब्री मतलब थोड़ा सा दिमाग बुद्धि खुली रखनी पड़ेगी। तो dy बाई डी एक्स में देखो, दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ t। पहली बात तो ये देख रहे हो, दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ t, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं t एलिमिनेट कर सकता हूँ, ये दोनों इक्वेशंस से। कायदे से मेरे को यहाँ ये दोनों से मेरे को t एलिमिनेट करना है। कैसे करें भाई? तो आसान तरीका है, स्क्वायरिंग करो, है ना, सब्ट्रैक्ट करो, गेम ओवर। फर्स्ट को अगर तुम स्क्वायर करते हो तो आएगा तुम्हारे पास ये, और नीचे क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट करो, हटाओ, ये भी गया, है ना। बचा क्या है मेरे पास, 2x² y² इक्वल्स 2, ये बच रहा है। तो t के एलिमिनेट होते बराबर तो ये चीज़ आ गई है। अब 2 भी हटा लेते हैं। तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर मैं अब डिफ्रेंशिएट अगर करता हूँ, क्या आ जाएगा भाई, y² को बाहर रखो, अंदर बचा 2x प्लस x² को बाहर रखो, अंदर आएगा 2y y' का मतलब dy बाई डी एक्स, ये हो गया 0, है ना। ये चीज़ क्या आ रही है, x² y² इक्वल्स 1। देखो वेरिएबल के सामने लगाता हूँ मैं, इट इम्प्लाइज दैट x², मतलब इसका तात्पर्य है, इसका आशय है x² y² बराबर 1 होगा। ऐसा कुछ महामूर्ख लोग x² y² इम्प्लाइज दैट 1 लिख देते हैं। अबे क्या पागल लोग हो यार, ठीक है, वो नहीं करना कभी हरकत। अच्छा, अभी यहाँ से दुक्की तो हटा लो पहले। अब y' कितना आ रहा है, ये चीज़ तुम्हारे पास -y² बाय x² आ रही है। तो y² बाय x² के लिए क्या करना पड़ेगा, x³ y 1/x³ y ये जनरेट करना है अपने को। y' की वैल्यू आ रही है मेरे पास -y² अपॉन x² y, ठीक है। तो y इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। y ही अगर 0 हो गया तब तो भाई 0 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो y कुछ ऐसा 0 तो है नहीं, ये हटाओ, तो y अपॉन x² आ रहा है -y बाय x²।
अच्छा, तो y बाय एक्स स्क्वायर को तुम कैसे ठीक करोगे? देखो मेरे पास ये चीज़ लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 अगर है, ये मेरे पास आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, तो मुझे एक्स क्यूब वाई ये जनरेट करना है। तो ऊपर नीचे पहले तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स क्यूब तो हो गया। अब माइनस साइन भी ठोक दिया यार इसमें। तो इसको क्या करें? ये ऐसा तो कुछ बनता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है मेरे पास 1/x क्यूब वाई। ठीक है, तो क्या बेवकूफ़ी चल रही है, एक मिनट। माइनस साइन को कैसे कर दिया यार, सवाल ही गलत है मेरे को तो लग रहा है। वाई बाय एक्स स्क्वायर बचा है मेरे पास, है ना, ये चीज़ बचती है। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मेरे पास 1 है, एक्स क्यूब जनरेट करना है पहले, तो एक्स क्यूब जनरेट कर लेते हैं। एक्स वाई से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर कर दूं, कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा, अभी नीचे हो गया है एक्स क्यूब वाई जनरेट, और ऊपर ठहरा मेरे पास ये तो मैच कर नहीं रहा, लेकिन ये कहाँ मैच कर रहा है बे? वाई स्क्वायर को 1/x स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, लेकिन ये तो कुछ ऐसा मैच तो कर नहीं रहा है। एक्स क्यूब वाई ना, शायद सवाल ही गलत उतार लिया। सवाल तो ठीक है। क्या बेवकूफ़ी है। वाई बाय एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसको अगर तुम एक्स क्यूब वाई जैसा अगर कुछ लिखना चाहते हो, ये चीज़ आ रही है भाई, ये ठीक है, ये आ रहा है तुम्हारे पास। एक्स स्क्वायर को तुम चाहो तो 1/y स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक। तो इसको अगर तुम चाहो तो इसको ऐसा सिंप्लीफाई कर सकते हो, माइनस वाई क्यूब आ जाएगा तुम्हारे पास, ऐसा कुछ कर सकते हो चाहो तो। ये जमा नहीं, लेकिन मेरे को डी वाई बाई डी एक्स एक्स क्यूब वाई ये जमा नहीं आ रही, क्या किया क्या इसने? सवाल तो गलत है ही। अब एक्स स्क्वायर को भी डालना है तो क्या बताएं अब। छोड़ो, चलो जाने देते हैं, ये चीज़ मेरे हिसाब से तो ऐसी रहेगी, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये हुआ नहीं, बना नहीं, या फिर ऐसा कुछ। ये थोड़ा डूबियस है, डाउटफुल है ना। इसको रीचेक कर लेना एक बार, देखना कि तुम्हारा आंसर क्या आता है, ठीक है। जो काम मैंने किया है उसको एक बार चेक कर लो, हो सकता है कुछ मैंने सिली मिस्टेक कर दी हो, इसको एक बार रीचेक कर लेना, ठीक है। खुद से जब बनाओगे तो इसको एक बार रीचेक कर लेना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भाई मेरा तो 1 आ रहा है, और
इसको डिफरेंशिएट करने जैसा सादा काम उसमें मैं गड़बड़ कर दूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, खैर अगला सवाल देखो। अगला सवाल है तुम्हारे पास प्योरली अलजेब्रा। एक्स दिया हुआ है a टाइम्स t माइनस 1/t, y दिया हुआ है b टाइम्स t प्लस 1/t। शो दैट dy by dx इज b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x अपॉन y। तो अभी t को तुम एलिमिनेट कर दो, पहले तो t को एलिमिनेट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, तड़ा हो जाएगा सब, है ना। t को एलिमिनेट कर देना ही अच्छा है, ठीक। अब देखो किस प्रकार से कर सकते हैं। देखो मुझे पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है, तो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर 4 के बराबर होगा, क्योंकि a b तो इस केस में 1 है। इसका मतलब वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज़ 1। ये एक हाइपरबोला है और देखते ही समझ में भी आ भी गया था वैसे तो। अच्छा, तो इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर इज़ 0। 2 को तो पहले हटा लो, y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर x अपॉन ए स्क्वायर, इससे मेरे पास y डैश की वैल्यू आ जाती है। ऐसा, ठीक है। ठीक है बात। तो यही चीज़ अपने को साबित भी करनी थी। तो ये भी हो जाता है तुम्हारे से, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, अलजेब्रा की बात रहती है बस। जैसे एक और देख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t, इसमें हो सकता है मज़ा आए। y इक्वल्स टू a की पावर कॉस इनवर्स t, इसका अंडर रूट, ऐसा ये मामला दिया है। देन यू हैव टू शो दैट dy बाई डी एक्स इज़ माइनस वाई बाय एक्स, ऐसा ये अपने को शो करना है। तो बात तो बेसिकली ऐसी है, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी तुम्हारे पास π/2 होता है, ये हमें पता है, ठीक भाई। यहाँ से अगर मैं टी को एलिमिनेट कर लेता हूँ, यहाँ देखो दिस डज नॉट हैव एनी टी, क्या कहते हो। तो अगर टी को एलिमिनेट करना है तो क्या करो, पहले तो उठा लो एक्स स्क्वायर इक्वल्स ए की पावर साइन इनवर्स टी, लॉग उठा लेते हैं, log of x square is sin inverse t log of a। अच्छा, अभी sin inverse t मेरे पास आता है log of x square by log a, है ना। सिमिलरली
कॉस इनवर्स टी को मैं लिख सकता हूँ ऐसा, कॉस इनवर्स टी को मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ, कहाँ है भाई, वाई स्क्वायर अपॉन लॉग ए। अब इससे मैं ऐसा कर सकता हूँ 1 और 2 को अगर मैं जोड़ता हूँ, एडिंग 1 and 2, व्हाट डू वी गेट, log of x square plus log of y square by log of a is pi by 2। इसका मतलब log x square y square is pi by 2 log a। ये अब कांस्टेंट है पूरा RHS, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ x square y square इक्वल्स टू सम c क्या है मेरे पास, e की पावर pi by 2 log of a, ठीक है, दिस इज c। तो बस ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, कुछ नहीं। तो यहाँ तो थोड़ा से मारो, डिफरेंशिएट अगर तुम करते हो दोनों साइड, क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर को बाहर रखो, अंदर आता है 2x, प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर रखो, अंदर आएगा 2y dy बाई डी एक्स। मैं कभी y डैश लिखता हूँ, कभी dy बाई डी एक्स, ताकि तुम्हें दोनों से यूज टू हो जाओ तुम। ये 0 के बराबर हो गया, एक y हटा लेते हैं, y इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो अगर y 0 हो गया, y 0 नहीं, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, दुक्की को भी हटा लेते हैं, अलग पेन से कर लेता हूँ मैं, ठीक है। सो इससे मेरे पास एक्स वाई प्लस, अच्छा x को भी हटा लो, एक x की पावर को भी हटा लेते हैं, एक्स वाई जैसे कॉमन निकाल लो, है ना, नाइदर x नॉर y इक्वल्स टू 0, तो x तो 0 होगा ही नहीं, वरना डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, पक्की बात है। और y भी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अंडर रूट है वो, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 नहीं हो सकता। तो ठीक उसी प्रकार y भी कभी 0 नहीं हो सकता है, ना तो x 0 है कभी, ना तो y 0 है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अंडर रूट है ना, 0 नहीं होगा कभी। तो यहाँ से y प्लस एक्स, ये 0 आता है, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास है माइनस वाई बाई एक्स के बराबर, ठीक है, ये चीज़ आती है मेरे पास, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद तो यार चीज़ें तुमसे हो जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं होमवर्क दे रहा हूँ तुम्हें।